श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे अग्नि के प्रति व्यवहार पर। अग्नि के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अग्नि नारायण है, अग्नि और ब्राह्मण दोनों की उत्पत्ति उस ईश्वर के मुखाग्र से हुई है। एक भाई जो चुनावी प्रचार करता हुआ बोलता है कि बताओ, वो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण मुख से हुआ, भुजा से क्षत्रिय हुआ, पेट से वैश्य हुआ, पैरों से शूद्र हुआ, तो क्या कोई पेट से उत्पन्न हो सकता है, कोई मुंह से उत्पन्न हो सकता है। अरे भाइयों, मान लेते हैं आपकी बात कि कोई मुख से नहीं हुआ, कोई भुजा से नहीं हुआ, कोई पेट से नहीं हुआ और कोई पैरों से नहीं हुआ, तो फिर मनुष्य उत्पन्न कैसे हुआ। अब बहुत सारे कहते हैं क्रमिक विकास से हुआ, मान लेते हैं क्रमिक विकास से हुआ। तो इस निर्जीव, जहां पर कोई जीव ही नहीं था, केवल पानी था और भूमि थी और प्रकाश था, तो उसमें जीवन कहां से आया। फिर कहते नहीं साहब, उसमें सूक्ष्म कीटाणु आए, फिर वो बढ़ते बढ़ते मछली बने न, वो बने न, बाहर आए न, बाहर आने के बाद वो पशु बने न, पशु के चिंपैंजी बने न, चिंपैंजी उस बंदर की पूंछ घिस गई और घिस जाने से हम मनुष्य हो गए। तो भाइयों, हम आपकी बात मान लेते हैं, बिल्कुल उस चिंपैंजी की पूंछ घिस गई और हम मनुष्य बन गए, तो बाकी बचे हुए चिंपैंजियों की पूंछ आपने क्यों नहीं घिसी। उनकी भी पूंछ घिस देते तो अच्छा रहता, ताकि वो भी मनुष्य होते और हमारी तरह घर बना के आराम से बरसते पानी में छाया में बैठते। तो उन लोगों, उन चिंपैंजियों ने आपका क्या बिगाड़ा जो उनकी पूंछ आपने ऐसी की ऐसी रख दी। उसकी भी पूंछ घिसते बेचारे की। दूसरी बात कि हाँ, घिसती जा रही है पूंछ, तो अभी 5-10 वर्षों पहले या 100 वर्षों पहले ऐसा कोई परिवार आया हो चिंपैंजी का कि यार इनकी पूंछ घिस गई और ये चिंपैंजी से मनुष्य बन गए और अब कपड़े भी पहनने लग गए, तो एकाध ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। तो वो कहेंगे नहीं, क्रमिक विकास होता है। तो ये क्रमिक विकास चिंपैंजियों में क्यों हुआ। बाकी जैसे कोई घोड़ा था तो वो घोड़े का जो मनुष्य बन गया, और कोई पहले मनुष्य था तो वो मनुष्य से और कुछ बन गया, ऐसा विकास क्यों नहीं हुआ। केवल वो मनुष्य पे आके क्यों रुक गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। अनाज आपने बिल्कुल पैक करके रखा है, उसके अंदर कीड़े कहां से आ जाते। अब आप कहते हैं मुंह से नहीं हो सकता, हाँ मान लेते हैं मुंह से नहीं होता है, तो फिर वो कीड़े उस पैक अनाज के अंदर कहां से आ गए। जिस प्रकार उस पैक अनाज के अंदर कीड़े पड़ सकते हैं, घुन लग सकती है, उसी प्रकार से मुंह से अग्नि भी उत्पन्न हो सकता है, ब्राह्मण भी उत्पन्न हो सकता है, भुजाओं से क्षत्रिय भी उत्पन्न हो सकता है। वो ईश्वर सर्वसमर्थ हैं और उसने प्रथम बार जब पृथ्वी पर मानव रचना करने की इच्छा करी, तब उसने एक बार ही इस प्रकार उत्पन्न किया। वो रोज उत्पन्न नहीं करता है। कई बार उनने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो बहुत सारे सन्यास लेकर चले गए, सन्यासी बन गए, परंतु फिर उनने मैथुन के प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति करी। पहले उनने जोड़ा उत्पन्न किया, मुंह से, भुजा से वगैरह जैसे भी, और उसके बाद उनको मैथुन क्रम में डाल दिया, तो अपने आप आगे से आगे प्रजा चलने लग गई। तो देखिए, मुंह से उत्पन्न हुआ कौन, अग्निदेव और ब्राह्मण। तो इसलिए अग्निदेव और ब्राह्मण दोनों सहोदर हैं, भाई भाई हुए। इसका प्रयोग यज्ञ में भी होता है कि ब्राह्मण
और अग्नि का ब्राह्मण क्या कर सकता है, अग्नि ब्राह्मण का क्या कर सकती है, उस पर भी जब अपन यज्ञ नारायण का वीडियो बनाएंगे उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि आहुति क्या ब्राह्मण को दी जा सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ब्राह्मण को भी आप आहुति दे सकते हैं, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब अग्नि 16 प्रकार की होती हैं। क्रव्याद संज्ञक अग्नि शमशान में होती हैं, योजक संज्ञक अग्नि विवाह में होती हैं। अब हमारे यहाँ तो ऐसे साधु संत भी उत्पन्न हो चुके, साधु संत नहीं कह सकते उनको, कथा के 1-2% ऐसे ठेकेदार हो चुके हैं जो कथा के मंच पर अल्लाह अल्लाह मौला मौला ऐसा करते हैं। एक कहती है क्या होता है, क्या फर्क पड़ जाता है जब अजान हो रही हो तो हमें भी अपनी कथा को बंद करके और उस अल्लाह का ध्यान करना चाहिए। अरे तू क्या बात कर रही है, कथा के मंच पर, सनातन के मंच पर बैठी है और तू कह रही कथा बंद कर दो। अरे भैया, अल्लाह और ईश्वर एक हैं तो वो भी उसी ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं और आप भी उसी ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो वो भी उनके अल्लाह का ध्यान चलने दे और आप भी आपके ईश्वर का ध्यान चलने दो। इसमें क्या दोष लगता है आपको? पर आप क्या करना चाहते हैं और वो भाई क्या करना चाहते हैं? जो क्रव्याद संज्ञक अग्नि जो शमशान में लाश जल रही है और उसके फेरे करवा रहे हैं, आपको यह अधिकार किसने दे दिया? क्या आपने स्मृति ग्रंथ पढ़े हैं? क्या आपने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? और जब आपने सिर्फ रामचरितमानस पढ़ा और आप रामायण के ऊपर कथा कर रहे हैं तो आपको क्रव्याद संज्ञक अग्नि के साथ फेरे कराने का अधिकार किसने दिया? या तो आप उधर रामचरितमानस, रामायण, भागवत, आपका गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि करने का ढोंग रचाकर और जनता को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। आप कैसे ले जा रहे हैं वो भी बताता हूँ। आप कथा मंच पर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अरे भाई, अल्लाह भी ईश्वर हैं और हम जो नाम ले रहे हैं वो ईश्वर हैं, तो हमारे जो पुराण में रामचरितमानस में लिखा है उस ईश्वर का क्यों जप नहीं किया जाए? और फिर आप बिना शास्त्र पढ़े उस क्रव्याद संज्ञक अग्नि के फेरे करवा रहे हैं, तो जिस जोड़े का आपने फेरा कराया है वो निश्चित रूप से दुखी रहेगा। आप कह देंगे साहब वो तो मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। आशीर्वाद देने का अधिकार आपको किसने दिया? धर्मशास्त्री हो, ब्राह्मण हो और वो भी कर्म से ब्राह्मण हो, वे आशीर्वाद देने लेने आदि के अधिकारी हैं। शास्त्र का ज्ञाता हो वो आशीर्वाद दे सकता है। आपने सिर्फ एक पुराण पढ़ ली, एक कथा पढ़ ली और आप सोचते हैं मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। शास्त्र अनंत हैं, उसमें से सार भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यर्थ की चेष्टा करने का कार्य नहीं करना चाहिए। और विवाह योजक नाम की अग्नि से होगा तो वो आपको जुड़ाए रखेगा, और क्रव्याद संज्ञक अग्नि के साथ आप फेरे करेंगे तो आपका क्रव्याद होगा। देखिए, अग्नि को, क्रव्याद संज्ञक अग्नि को ये वचन प्राप्त है कि वो तत्काल ही मुर्दे को जलाएगी। तो देखिए, कितनी ही स्थिति बनती हो, लकड़ी गीली भी हो सकती है थोड़ी सी, परंतु वो जल के उस मुर्दे को तो जला ही देती है। हमारे हवन की अग्नि में बार बार फूंक लगाना होता है, परंतु वहाँ शमशान में चिता को फूंक लगाने की आवश्यकता नहीं लगती है। एक बार चिता व्यवस्था चली और उसके बाद नहीं रुकती है। तो देखिए, हमें अतिक्रमण करने का कार्य
नहीं करना चाहिए। अग्नि के 16 प्रकार हैं और वे अलग अलग कार्य में अलग अलग प्रकार की अग्नि का आह्वान किया जाता है। विवाह में योजक होगी, मृत्यु में चिता में क्रव्याद होगी, यज्ञ में पुष्टिकरी होगी और अलग अलग प्रकार की कामना के लिए अलग अलग प्रकार की अग्नि होगी और वो उसी प्रकार का आपको फल भी प्रदान करेगी। दूसरी बात है कि अग्नि के स्वरूप भी देख लें आप। चिता की अग्नि उसका परीक्षण करें, हवन की अग्नि का परीक्षण करें, दोनों में आपको भेद लगेगा, पर वो सूक्ष्म परीक्षण होना चाहिए। लीजिए अब आपके अग्नि के प्रति व्यवहार पर चर्चा करते हैं। पहला सूत्र कहता है आग को चारपाई आदि के नीचे न रखे, उसे लांगे नहीं और उसकी ओर पैर भी न करे। देखिए, अग्नि को चारपाई के नीचे रखेंगे तो कभी हमारी चारपाई में आग लग सकती है। दूसरा, अग्नि नारायण का स्वरूप है, अग्नि स्वयं नारायण है, इसलिए नारायण को नीचे हमारी पलंग के नीचे नहीं दबाना चाहिए, न उस नारायण को लांघना चाहिए और न ही उसकी तरफ पैर रखना चाहिए, क्योंकि अग्नि नारायण की तरफ पैर रखेंगे तो नारायण रुष्ट हो जाएंगे। ये मनुस्मृति में कहा गया है। देखिए, मनुस्मृति को लोग जलवाते हैं, क्यों जलवाते हैं? ताकि मनुस्मृति में अच्छी अच्छी बातें पढ़कर ये अच्छे अच्छे कर्म करने वाले न हो जाए, इनको गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त करना है तो मनुस्मृति जलाकर उससे इनको नफरत उत्पन्न करेंगे, तब ही लोग मनुस्मृति को जलाएंगे, इससे दूर जाएंगे और गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त होंगे। गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त करने के लिए उनको मनुस्मृति से हटाना पड़ेगा। मनुस्मृति कहती हैं अधस्तान्नोपदध्याच न चेनमभिलंघेत न चेनम पादत कुर्यान्न प्राणाबाद माचरेत। महाभारत में कहा गया है नाद कुर्यात कदाचित। कुर्म पुराण पद्म पुराण में कहा है न चाग्निम लंघेत धीमान्नोपदध्यादधः क्वचित न चेनम बाधत कुर्यात। आपस्तम धर्मसूत्र में कहा है खट्वायाम न च नोपदध्यात। अब दूसरा सूत्र कहता है पीठ की ओर से अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए, अग्नि पीछे की ओर से आगे नहीं लेना चाहिए, अग्नि हमारे सामने से ही आए तो उचित है। दूसरा सूत्र हितोपदेश में कहा गया है, सूरत भेद में और महाभारत में कहा गया है न पृष्ठम परितापयेत पृष्ठतः सेवयेदर्कम जठरेण हुताशनम। पीठ की तरफ अग्नि को न रखे, अग्नि को पीठ देखकर कभी न बैठे, पीछे अग्नि न रखे, अग्निदेव को हमेशा सामने रखे। पैरों को आग पर नहीं तपाना चाहिए, पैरों को आग पर तपाएंगे तो देखिए पैर उस अग्नि नारायण की तरफ होंगे जो कि गलत हैं। ये मनुस्मृति और महाभारत में कहा है न च पादो प्रतापयेत। याज्ञवल्क्य स्मृति गरुड़ पुराण के आचार संहिता में कहा, आचार संहिता नामक खंड में कहा गया है पादो प्रताप ये नाग्नो न चेनमभिलंघेत। कुर्म पुराण पद्म पुराण में कहा गया है नाग्नो प्रताप ये तपादो। वृद्ध गौतम स्मृति में कहा है नाग्नि मुखे नोपय में न च पादो प्रताप येत। स्कंद पुराण में कहा है नाग्निम प्रताप ये दग्नो। चौथा सूत्र कहता है जो मनुष्य कुत्ते या चांडाल से छू गया हो उसे अग्नि में अपना अंग नहीं तपाना चाहिए, सदा शुद्ध होकर ही अग्नि का स्पर्श करना चाहिए। मल या मूत्र की हाजत होने पर भी अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्यों में मल मूत्र का वेग रहता है तब तक वह अशुद्ध रहता है। यदि आपके अंदर मल मूत्र का वेग है तो आप अशुद्ध रहते हैं। मलमूत्र का वेग लेकर भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मलमूत्र से निवृत्त होकर ही पूजा पाठ भी करना चाहिए। जैसा अग्नि नारायण के लिए कर्तव्य है वैसा ही सभी नारायण के लिए भी कर्तव्य है।
ये कहा गया है वृद्ध गौतम स्मृति में, स्वचंडालादिभ्य स्पृष्टोन्नांगमग्नो प्रतापयेत सर्वदेवमयो वह्निस्तस्माच्छुद्धतमः स्पृशेत। महाभारत में कहा गया है तस्माच्छुद्धः सदा ये स्पृशेत। वृद्ध गौतम स्मृति में कहा गया है प्राप्त मूत्र पुरुषस्तु न स्पृशेद वह्नि महात्मवान यावत्तु धार्येद्वेगास्तावद प्रयतो भवेत। महाभारत में कहा गया है यावत तु धार्येद वेगम तावद प्रयतो भवेत। पांचवा सूत्र कहता है अग्नि में कोई अपवित्र वस्तु नहीं डालनी चाहिए। अग्नि में कभी भी अपवित्र वस्तु नहीं डालनी चाहिए। अरे चलो रे कागज डाल दो न, वो भी डाल दो न, उसमें झूठा भी डाल दो न, पत्तल भी डाल दो न, ऐसा नहीं करना चाहिए। वृद्ध गौतम स्मृति में कहा है न चामेद्यम विनिक्षिपेत। मनुस्मृति में कहा है नामेद्यम प्रक्षिपेत दग्नो। स्कंद पुराण में कहा है नाग्रिम प्रतापयेत दग्नो न वस्तु अशुचि क्षिपेत। छठा सूत्र कहता है आग में आग न डाले तथा उसे पानी डालकर न बुझावे। आग में आग नहीं डालना चाहिए, अग्नि में पानी नहीं डालना चाहिए। ये छठा सूत्र कहा गया है कुर्म पुराण और पद्म पुराण में अग्नो च न च क्षिपेद अग्निम नाद्भिः प्रशमयेत तथा। कुर्म पुराण पद्म पुराण की बात है ये। सातवां सूत्र कहता है जल और अग्नि को एक साथ, एक हाथ में जल और दूसरे हाथ में अग्नि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अग्नि नारायण जो है जल नारायण से डरते हैं, इसलिए वो आपके लिए नुकसानदायक हैं। सातवां सूत्र जो है वो मार्कंडेय पुराण में कहा गया है युगपद जलमग्निम च विभ्रयान्न विचक्षणः। स्कंद पुराण में कहा है जलमग्निम च निनयेद्युगपन्ना विचक्षणः। गौतम धर्मसूत्र में कहा है नाग्निम पश्य युगपद्धारयेत। आठवां सूत्र है मुंह से फूंककर अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, परंतु अग्निहोत्र के समय अग्नि को मुंह से फूंककर प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि मुख से ही अग्नि का प्राकट्य हुआ है। होम के समय कपड़े के द्वारा हवा करने से रोग होता है, सूप से हवा करने से धन का नाश तथा हाथ से हवा करने से आयु नष्ट होती है, और मुख की हवा से अग्नि को प्रज्वलित करने से कार्य सिद्धि होती है। अतः मुंह से अग्नि को फूंक कर प्रज्वलित करने का निषेध लौकिक अग्नि के लिए है, होम की अग्नि के लिए नहीं है। हवन की अग्नि को आप मुंह से फूंक कर प्रज्वलित कर सकते हैं, परंतु अन्य जो अग्नि है हवन के अतिरिक्त उसको मुंह से फूंक लगाकर प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। देखिए उस हवन की अग्नि को भी मुंह से फूंकने का अधिकार विशेष व्यक्ति को है, वही जो है उस अग्नि को मुंह से फूंक सकता है, बाकी अन्य को उस अग्नि को भी मुंह से फूंकने का अधिकार नहीं है। इसमें हम फिर यज्ञ वाला वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। देखिए आठवां सूत्र जो है वो कूर्म पुराण और पद्म पुराण में कहा है न वन्यम मुखा निश्वासेर जाल ये ना शुचिर्बुधः। देवी भागवत में कहा है न पाणिना न शूर्पेण न च मेध्याजिनादिभिः मुखेनोपधमेदग्निं मुखादेव व्यजायत। पटकेन भवेद् व्याधि शूर्पेण धननाशनम पाणिना मृत्युमाप्नोति कर्म सिद्धिर्मुखेन तु। कात्यायन स्मृति में कहा है होतव्ये च हुते चेव पाणिषु उर्पस्फ्यदारुभ्य न कुर्यादग्नि धमनम कुर्याद्वा व्यजनादिना मुखे नेके धमन्त्याग्निम मुखाद्येशो अद्य जायत नाग्निम मुखे नेति च यलोकी के योजयन्ति तत्। इस प्रकार जो है हमारा आज का अग्नि के प्रति व्यवहार का ये प्रकरण यहीं पूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।